इसलिए सोचना चाहिए। नानक साहब ने जब कई दुनियादारी की बात थी, गिनती में आया, लेकिन वो तो समझते थे कि जो कुछ है उसका है। तो कबीर साहब ने कही कि ये बात सत्य है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंप तेरे दिल धड़केगा तोर। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, धड़कता है दिल। कोई हमारा प्यारा हमारे से जुदा हो जाता है, धड़कता है दिल, क्योंकि हमने उसको अपना बना लिया, हमने अपना मान लिया। ये सब संतान प्रभु की है, और जो उसको भाता है वही करता है। नानक साहब की वाणी में है कि उसके भाणे में खुश रहो भाना, जो वो करना चाहता है करेगा। हमारे बस कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सकें, उसको रोक सकें। जो दिया था उसने दिया है, लिया था तो उसने लिया है। हम तो बीच में एक पश्चाताप करते, सिर्फ भ्रम के कारण, नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, दुर्बुद्धि के कारण ये सोच नहीं पाते। चंद रोज के लिए खुश होते हो, खुशी दुख में बदल जाती है, देर नहीं लगती। उसको अपना मान लेते हैं। अपना है क्या? देखे नहीं बड़े बड़े राजे महाराजे आए गए, सब के सब छोड़ के गए, कुछ नहीं उनके पल्ले। तोलते तोलते कहते हैं नानक साहब तेरा 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 के बाद अनाज तोलता जाता, कोठा खाली कर दिया 13 नंबर पे, लेकिन 14वां नंबर याद नहीं उसको। 13 किसको कहता, उसकी वृत्ति लगी हुई मालिक में कि तेरा है सब कुछ, तेरा। हाथों से तोलता जाता है। उसने आके, किसी ने आके कहा कि वो तो तुझे उजाड़ देगा। उसी दिन निकाल दिया उसको कि जाओ यहाँ से, अपने घर जा। पिताजी ने कहा कुछ करेगा तू। उस क्या पता था उनके पिताजी को कि तो दुनिया की जीवों की डोर खींचेगा, इस काल की जेल से उनको रिहा करके सत्य पुरुष के चरणों में भेजेगा। उनको क्या पता कि वो ऐसी महान हस्ती है जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इस अंधकार में प्रकाश कर देगा, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। और वो बात सत्य हुई। आगे चल के छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़े दिखाने शुरू कर दिए। जबान से जो बोलते वो बात हो जाती। कोई शिकायत करता जाके कि तेरे लड़के ने ये नुकसान कर दिया, वो कहते दिखाओ कहाँ कर दिया। कोई कहता कि पशु चराने गया तो खेत चरा दिया मेरा, वो सब उजाड़ दिया। कहने लगे दिखाओ, जाके देखते हैं खेत हरा भरा खड़ा है। बाला और मर्दाना दो शिष्य उनके साथ जिंदगी भर रहे। संतों को समझना बड़ा कठिन है। जब संसार से विदा हुए नानक साहब तो बाला और मर्दाना से पूछने लगे, मर्दाना तुम सारी ज़िंदगी साथ रहे, नानक साहब के बारे में आपको पता लगा कि वो इतने ऊंचे संत थे, वो मालिक का रूप थे। बोले ये बात बड़ी गुप्त हुई, मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ रहा, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या चीज़ है। हालांकि एक ऐसा अवसर आया, घूमते घुमाते बड़े घूमे नानक साहब। उस ज़माने में कोई सवारी नहीं थी। आप देखोगे दुनिया में कहाँ कहाँ तक गुरुद्वारे बने हुए हैं नानक साहब के नाम से, वहाँ गए हैं वो। पहाड़ों की चोटियों में, मरुस्थलों की गर्मियों में गए। कितने बड़े बड़े, जितने देखोगे कि पूरी ज़िंदगी में आदमी घूम भी नहीं सकता। घूम घुमा के सब आखिरी समय में आके उन्होंने अपना खेती का काम भी किया और आराम से सत्संग और जीवों को उपदेश दे के, नाम का भेद दे के उनको भक्ति करवाई। तो एक समय घूमते घूमते मर्दाना कहने लगा नानक साहब से कि जी घर गए बहुत दिन हो गए, बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, घर वाले, मेरा मन बहुत देखने को करता है। बोले अरे मर्दाना ऐसा कर, चले आंखें बंद कर। आंखें बंद करी। आंखें बंद करते ही और जाके देखते हैं तो कहाँ पहुंच गए, तलवंडी में पहुंच गए, जहाँ उनका घर था मर्दाने का। और वहाँ चंद्रभान के कुएं के ऊपर जाके बिठा दिया उसको।
दोनों वहाँ बैठे हैं, बोले कि जा आँख खोल के, बोला देख, आँख खोल के देखता है जी तलवंडी है ये तो। बोला जा अपने घर मिल के आ। बोला जी इतने दिन से जा रहा हूँ, खाली आ जाऊँगा, क्या है मेरे पास, कैसे उनको बच्चे देखेंगे क्या लेके आया। क्योंकि जब भी कोई घर का आदमी बाहर से आता है तो देखते हैं, झोला टटोलते हैं उसका क्या लाया हुआ हमारे लिए, टटोलते हैं कि नहीं, देखते हैं कि क्या लाया होगा, पापा क्या लाया होगा बाहर से। तो बोला जी बच्चे अगर पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा। ये तो वो रोचक बातें हैं। रोचक बातें भी इंसान के हृदय में ये विश्वास दृढ़ करती हैं कि भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध और पवित्र मन जो है बुराइयों को छोड़ के और सच्चे रास्ते पे चल के ही ऐसा कुछ पा सकता है। ये शक्ति इंसान में सब में है, लेकिन वो शक्ति क्यों है, गुप्त है, हम उसको समझ नहीं पाते। ना समझने का कारण भी बताता हूँ। उसका कारण क्या है। हुआ क्या, मर्दाने को कह दिया कि जा अपने घर मिल के आ। बोला जी खाली हाथ कैसे जाऊं, बच्चे इंतजार करते होंगे, इतने दिन में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो हो। बोला कि जोड़ी कर तेरी। मर्दाने ने पल्ला कर लिया, रोड़े पड़े थे उठा के डाल दिए झोली में, रोड़े लेके सोचा कि रोड़े क्या दे दिए। बोला गांठ मार ले इसकी और ले जा। सोचता जाता है क्या लेके जाऊंगा ये, लेकिन गुरु के संग रहा था। गुरु के साथ रहने से, गुरु के वचन और उपदेश को जो सत्य नहीं मानता तो उसके लिए मिथ्याई हो जाता है। भक्ति श्रद्धा विश्वास की है। जो विश्वास दृढ़ कर लेता है, गुरु वचन को जो मंत्र मान लेता है, कोई भी वचन हो। कबीर साहब ने कहा उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की वाणी, गुरु के मुंह से निकले हुए वचन को मानता है।